गाइस, माता जी का हो गया है पोपट। माता जी गई थी पार्टी में। जिस ननद को माता जी ने बचपन से पाला, सब कुछ किया, हर वीडियो में माता जी ने जो बात बताई और ननद चुपचाप मुस्कुराई। आज उस ननद ने माता जी को देखकर अपना मुंह नहीं घुमाया। कितनी दिक्कत की बात है ना, कितना कष्ट हुआ होगा माता जी को। भगवान इस पीड़ा को सहने की क्षमता दे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी, माता जी को इस दुख से बाहर निकलने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे। माता जी बहुत परेशान हुई, उस पार्टी में ज्यादा देर तक रुक नहीं पाई। चलिए तो विस्तार से इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। हेलो जी, राम राम, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आ गई हूँ नई रिएक्शन वीडियो के साथ। इस रिएक्शन वीडियो में मैं चर्चा करने वाली हूँ हाल ही में नहीं, आज जो माता जी का अभी एक वीडियो आया है। हालांकि इसके पिछले भी वीडियो, जो एंगेजमेंट वाली वीडियो माता जी ने डाला था, उसमें पब्लिक ने उनको कमेंट किया। माता जी ने उस चीज को इसीलिए शायद दिखाया भी था, नहीं तो चाहती तो उस क्लिप को कट कर सकती थी। बहुत ऐसे जगह माता जी जाती हैं, सिर्फ बता देती है कि हाँ मैं वहां गई थी, एक झलक दिखा देती हैं। लेकिन इस वीडियो में माता जी ने वही चीज दिखाई जो माता जी को पब्लिक को दिखाना था, क्योंकि माता जी को लगता था कि अगर हम इस चीज को दिखा देते हैं तो मुझे पब्लिक से क्लीन चिट मिल जाएंगी कि गलत मैं नहीं, गलत हमारे रिश्तेदार हैं जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है कि हम तो पब्लिक है भाई, हम तो आपके हिसाब से सोचेंगे नहीं, हम तो अपने हिसाब से सोचेंगे ना। हमें जो उचित लगेगा वो ना हम बोलेंगे। आप दूसरों का सुनते हो क्या? नहीं ना। सेम ऐसा ही। तो चलिए बात करते हैं माता जी की करेंट वाली जो वीडियो है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं पीछे वाली वीडियो पर। माता जी ने अपने पीछे वाली वीडियो में ये बताया था कि पब्लिक जो है ये दिखाया था कि माता जी एंगेजमेंट में गई हैं, वहां अपने पूरे खानदान से माता जी विधिवत मिलती हैं, किसी को प्रणाम करती हैं, किसी के गले मिलती हैं, किसी से मुस्कुराती हैं। मतलब जो जो फॉर्मेलिटियां होती है सब माता जी ने किया। और माता जी ने उस वीडियो में यह भी जिक्र किया कि सृष्टि का मन नहीं लग रहा था, इसलिए हम लोग जल्दी से चले आए। अब बता देते हैं कि मन सृष्टि का नहीं लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। मन माता जी का खुद नहीं लग रहा था, क्योंकि माता जी को शायद उम्मीद नहीं थी कि वहां इनकी पुत्री बराबर, इनकी बेटी बराबर, इनकी ननद भी उपस्थित रहेंगी, और उपस्थित रहने के बाद वो इनसे बात नहीं करेंगी। माता जी को इस चीज की थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन हुआ ऐसा ही कि ननद साहिबा इनसे पहले से वहां मौजूद थी और अपनी भाभी को देखकर तो उन्होंने मुंह घुमाया ही नहीं अपनी भाभी की तरफ, एकदम से इग्नोर किया। ठीक है, जिस बात का माता जी को बहुत दुख हुआ। माता जी ने वो क्लिप पब्लिक को परोस दी और माता जी को उम्मीद थी कि पब्लिक मुझे यहाँ बोलेंगी कि हाय माता जी आप कितनी अच्छी हैं, फिर भी आपकी ननद कितनी गंदी है ना। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी, क्या कहती है पब्लिक, ये पब्लिक का ओपिनियन है, सबके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। हम तो ओवरऑल बात करेंगे भाई, एक एक लोगों की बात करेंगे नहीं। हाँ भाई, हर चीजें 10 लोग को अच्छी लगती है, 10 लोग को बुरी लगती है, लेकिन हमारा यहाँ ये मानना है कि आखिर ननद ने क्यों नहीं पलट के देखा? आपने उनके साथ कितना गलत किया है। वो सोशल मीडिया पर तो है नहीं, सोशल मीडिया पर होती तो शायद उनकी बातें हमारे तक पहुंच पाती, लेकिन अभी उनका एक्सप्रेशन ही हमारे तक पहुंच पाता है, पहुंच पा रहा है, आपने पहुंचाया है ना। तो उस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि वो काफी दुखी हुई हैं आपने जो किया है उस चीज से। सॉरी, आपने जो किया है उस चीज से वो काफी दुखी हुई हैं। आपने ऑन कैमरा इतना बोला है, ऑफ कैमरा भी तो बोला ही होगा, और अपना जुबान अपने दुश्मनों के लिए जिस तरह से आप खोलती हैं उसी तरह से खोली होंगी। उस चीज से वो दुखी हुई है। आपके पास क्या प्रूफ है कि आपके बेटे बहू को जो भी हुआ है आपके घर में, वो चीज कराने में आपकी ननद का हाथ था? आपके पास है कोई प्रूफ? नहीं है ना।
फिर आप कैसे उन पर ब्लेम कर सकती हैं, है ना। लेकिन आपने ब्लेम किया। आपने कब उनको अपनी बेटी बराबर समझा है? कभी नहीं, कभी नहीं। हम पब्लिक कह रहे हैं कि आपने कभी उनको बेटी बराबर नहीं समझा है। आपने अपनी एक साइड हेल्पर के बराबर समझा है। जब जब आपको जरूरत पड़ती है, लक्ष्मी बुआ है ना, लक्ष्मी बुआ है ना, लक्ष्मी बुआ आ जाती हैं, आपको सपोर्ट मिल जाता है। जब जब आपको अपनी तारीफें करवानी हो, बगल में लक्ष्मी बुआ को बैठा करके तारीफें करवा लेती हैं। हालांकि वो कभी आपका तारीफ करती नहीं है, कतराती हमेशा है। फिर भी उन्होंने आपका मन रखा, आपका मान रखा। लेकिन आपने अपने बेटे बहू की गलती न जाने कितने सर पे थोपी है। आपने अपनी खुद की गलती न जाने कितने सर पे थोपी है। उसके मैके वाले को थोपी हैं, अपने बहन की बेटी पर थोपी हैं, अपनी ननद पर थोपी हैं, सब्सक्राइबर पर थोपी हैं, रिएक्शन वालों पर थोपी हैं। पता नहीं कितने कितने लोगों पर आपने ये मढ़ दिया है उसके सर पे कि आपकी गलती है, जिसमें से एक आपकी ननद है। तो भाई कोई भी जब गलती किया नहीं है, वो क्यों सुनेगा आपकी? क्या लालच है? क्या आप करते हो? वही टूटी फूटी घिसी पिटी मोबाइल दिए हो। आप कहते हो मैं अपनी बेटी बराबर समझती हूँ। आपने कब उस लड़की को अपनी बेटी बराबर समझा है? आप अपनी बेटी के यहाँ नहीं रहने पर भी आप त्योहार भेजते हो बेटी के ससुराल, ताकि वहां हमारी बेटी का नाम हो, हमारी बेटी के मैके का नाम हो, है ना। आपने कितना बार तीज और त्योहार भिजवाया है अपनी ननद के घर, वहीं पर आपकी ननद रहती है। कभी आपका बेटा या आप खुद लेके गई हैं क्या ननद के घर जा रही हूँ तीज पहुंचा दो, या आपका हस्बैंड उनके भाई कभी गए हैं? नहीं ना। फिर आप ये कभी नहीं कह सकती कि आप उन्हें अपनी बेटी बराबर समझिए। आपके बेटे के बेटी होने की खुशी में, नहीं आपकी पोती होने की खुशी में, ठीक है, जितना आपकी बहन बेटी ने किया उतना ही आपकी ननद ने भी किया। किसी ने भी उसको मसाज मालिश तो किया नहीं है, बस वहां उपस्थिति दिखाना था, खाना बनाना था। छठीवार के दिन, जिस दिन छठियार था, आपकी ननद किचन में खड़ी होकर के खाना बना रही थी और आपकी बेटी वीडियो बना रही थी, है ना। मेकअप श्रृंगार कर रही थी क्योंकि छठी पूजना था ना, उनको काजल लगाना था बुआ को, तो इसलिए आपकी बेटी उस दिन वीडियो बना रही थी। और उस दिन वही आपकी ननद जो है खाना बना रही थी किचन में, है ना। और मिला क्या? आपकी बेटी को 2-2 अंगूठी मिलता है ना। और आपकी ननद को एक मोबाइल मिलता है ना। एक मोबाइल कितने का? 10 से 11 हजार रुपये का। और अंगूठी, जो आपने अंगूठी दिया था वो कम से कम 40 से 45 हजार रुपया एक बेटे ने दिया। इतना आपकी बेटी लेती है ना। और वो आपकी तरफ से आपकी ननद को जाता है। और आप कह रही हो कि मैं अपनी ननद को अपनी बेटी बराबर मानती हूँ। आपको कहने में शर्म नहीं आती? किस मुंह से आप कह देती हो ये बात? बात यही है कि आपको ये पता है कि हमारे उहल्ले मुहल्ले इर्द गिर्द कोई सोशल मीडिया पे है नहीं जो मुझे एक्सपोज कर सके, जो इस चीजों को आकर कर सके। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। आपको ये पता है, इसलिए आप कुछ भी कह देते हो। आपने कभी भी अपनी ननद को अपनी बेटी बराबर नहीं समझा है। लेकिन आज आके आप उस ननद को जलील जरूर कर रहे हो। आज आके आपने उस ननद को परेशान जरूर किया है। तो नहीं दिल पिघलेगा आपसे बात करने का उसका? क्यों भाई? उसने आपका कुछ नहीं लिया है। और आप बात करती हो कि आपकी बहू को उसने बिगाड़ा, आपके बेटे को उन्होंने बिगाड़ा। भाई पिछले 3-4 साल से हम लोग लगे हुए हैं आपको बिगाड़ने में। सब्सक्राइबर लगे हुए हैं, रिएक्शन वाले लगे हुए हैं, लेकिन आप बिगड़ ही नहीं रही हैं। सब चाहते हैं कि आप बिगड़ जाओ। आप एक बार बोलो कि मेरा हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करता। बोलते हो क्या? नहीं ना। आपको विश्वास है कि मेरा हस्बैंड मुझे प्यार करता है ना।
तो फिर कैसे आप कह सकते हो कि आपकी ननद के कहने से कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें प्यार नहीं करती, आपका बेटा मान गया? आपका प्यार इतना कच्चा था, किसी एक के कहने से आपका रिश्ता खराब हो गया। ऐसा प्यार आप करती हैं अपने बच्चों से। पिछले 3-4 महीने से जनता चिल्ला रही है कि आपकी बेटी आपका घर फोड़ रही है। आपने कितना बार माना है इस बात को कि हाँ मेरी बेटी की वजह से मेरा घर टूट रहा है? माना है आपने? नहीं ना। तो फिर कैसे आप अकेले कह देंगे कि उसने घर तोड़ा है और लोग मान लेंगे? उसने कोई गलती नहीं किया है तो उसको बुरा लगेगा, उसको नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि उसको ऐसा रिश्ता मायका का नहीं चाहिए जहां उसको बिना मेहनत के, बिना किए इतना बदनाम किया जाए। आज सोशल मीडिया पर लक्ष्मी बुआ का नाम फेमस हो गया है। कुछ लोग अच्छे के रूप में जानते हैं तो कुछ लोग बुरे के रूप में, जबकि उसने सोशल मीडिया का क्या जाना है? सोशल मीडिया पर उसने क्या कमाया है? कमाया आपने है, उसने तो गंवाया अपना इज्जत। तो आपको ना सही उसने जवाब दिया है। अब आप धीरे धीरे एक्सपोज हो रही हैं। इसके पहले तारीफों के पुल बांधती थी ना, वो आपका पुल अब टूट रहा है और एक दिन आप एक्सपोज होंगी। ठीक है, तो अभी के वीडियो का रिएक्शन ये था मेरा। जितना मुझे लगा मैंने बोला है, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।